मेरे नबी की उम्र 6 साल हुई तो सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने मन की कहानी अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कह डाली कि 6 साल जुदाइयों में गुजार दिए, अगर आप रुखसत अनायत करो तो आरजू है कि उस खाक को आंखों का सुरमा बना लूं। तो आपने अपनी जवान साला बहू सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को इजाजत दी और साथ एक खादिमा उम्मे ऐमन को भेज दिया। ये नफूस कुदसिया मक्का से यसरब आए, 1 महीना या कुछ दिन ज्यादा वहां ठहरे और फिर वहां से वापस लौट आए। उसकी वजह यह थी कि जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता कि ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सईदा फरमाती मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे मोहम्मद को गजंद ना पहुंचाए। आप फरमाती इस खौफ ने मुझे वापस पलटने पे मजबूर कर दिया। आधा सफर तय हो गया, आधा सफर अभी बाकी था। रास्ते में एक अबवा नामी बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आके रुक जाती हैं। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना और फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर और मां बेटे में खूब सी गई। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूं लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, मां से लिपटे लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक मां नजर आती रही मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के मजार पे 2 दफा हाजिर हुआ हूं। ये मदीना से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर है। मैं पहली दफा जब हाजिर हुआ तो पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, हम रुखसत होने लगे तो मैंने कहा जिस तरह हुजूर मां से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था, आज उसी अदा को अदा करते यहां से गुजरेंगे। यकीन जानिएगा जब पहली दफा पलट के देखा हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी आंखों के सामने आई तो फिर मुकामे बदर तक हमारी हिचकियां और सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेकर पहाड़ से नीचे आ गई, पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। आप फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर मां के सराहने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरे इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां लगती है। एक साहबी किसी को आर देते हुए कह रहे थे ओ काली मां के बेटे, हुजूर जलाल में आ गए। फरमाया पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया, पैमाना छलक गया। फरमाया किसी गोरी रंगत वाली मां के बेटे को काली रंगत वाली मां के बेटे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। फरमाया अगर है तो वो तकवा है। और साथ फरमाया मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली और जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। आका फखर से फरमाते कि मैं मोहम्मद बयक वक़्त 2 माओं का तनहा बेटा हूं। 6 साल की उम्र में अबवा के टीले पे मां खामोश है। आप मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ ले आई, फिर कफालत का जुमा आपके दादा जान ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बत मिली, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जिले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी जहां बेटों को बैठने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बतें दादा जान से वसूल हुई। भाईजान 2 साल बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो का भी इंतकाल हो गया। रावी लिखता कि मक्के के बाजार से जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा था और पीछे पीछे मेरे रसूल थे जो दादे की जुदाई में जो है वो आंसू बहाते हैं। 8 साल की उम्र में मेहरबान दादा जान का भी इंतकाल हो गया। फिर कफालत का जुमा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा ने भी बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। हुजूर परमान चढ़े, जिन्हें अल्लाह इज्जतें देते हैं आजमाता भी है। आमुल हुस्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफीका हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में लग के बैठ के, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं।